मेरा नाम राहुल मंगल है। ये मेरा बेटा है, राघव है। इसकी उम्र 4 साल 9 महीने की है और मैं पाली रहता हूँ। मेरे बच्चे को जन्म से ही जब जन्म के बाद इसको लिक्विड स्टार्ट हुआ था, दूध स्टार्ट हुआ था, तो इसको गले में अटकता था, इसको ठसका लग जाता था दूध पीने में भी। और फिर जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, इसको सॉलिड फूड खिलाना चालू किया तो इसको बड़ी परेशानी आती थी। इसके साथ ही इसको सर्दी, जुकाम, खांसी, इन्फेक्शन होना, बुखार आना, ये समस्याएं अक्सर बनी रहती थी। इस तरह से चलता आ रहा था। बाद में जब सॉलिड फूड चालू हुआ, उसमें भी इसको ठसका लगने की समस्या चली आ रही थी। पीडियाट्रिक डॉक्टर्स को दिखाते थे तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ चलती थी और ये ठीक हो जाता था। अभी पिछले 2 साल में इसकी ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर 2 महीने में लगभग ये बीमार हो रहा है और अब तो ये दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा है। अब तो इसको एंटीबायोटिक ड्रिप चलती हैं, लगभग 3-4 दिन ड्रिप चलती हैं, तब जाके ये सही हो रहा है। तो मेरे को लगभग 1 साल पहले भी एक डॉक्टर ने मेरे को बताया था, इसका एक्सरे करवाया था, ईएनटी डॉक्टर्स को ही दिखाया था, इस एक्सरे करवाया था, तो उन्होंने बताया तो था, मेरे को हल्का सा हिंट किया था कि इसको एडिनॉइड्स की समस्या है, पर साथ में उन्होंने बोला कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ये उम्र के साथ ही अपने आप ठीक होता है। इसके बाद फिर यही चलता रहा, लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो मैं दोबारा, मुझे मेरे पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं पाली में, डॉक्टर मदन सर हैं, उन्होंने मेरे को जोधपुर में डॉक्टर रविंद्र सर का मेरे को सजेस्ट किया कि आप इनसे कंसल्ट कीजिए। ये RSV ENT हॉस्पिटल है, पाल रोड, जोधपुर पे। तो मैं इनके पास आया, इन्होंने इसकी जांच की, एक्सरे किया, तो इसमें इन्होंने एडिनॉइड्स का ही बताया है और इसका मेरे को इन्होंने ट्रीटमेंट बताया है कि इसकी एक बहुत सर्जरी, माइनर सी सर्जरी हो जाती है और बच्चे को किसी प्रकार का पेन नहीं होता है। पहले तो मैं काफ़ी घबराया सुन के, क्या करूं, कैसे करूं। मैंने अपनी फैमिली में भी बात की, अपने रिलेटिव से बात की, तो सबने बोला कि भाई करवाना तो पड़ेगी, तभी आराम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो फिर मैं रेडी हुआ और डॉक्टर साहब ने आज सुबह ही इसकी सर्जरी हुई है। सुबह इसकी 12 बजे सर्जरी हुई है, उसके लगभग 3 घंटे बाद ही ये बच्चा नॉर्मल हो गया था और इस समय आप देख सकते हैं बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ है। इसको किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं इस सर्जरी से बहुत पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। बच्चे को किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं हुई है और बच्चे की एडिनॉइड्स की समस्या ख़त्म हो गई है और इसके टॉन्सिल का भी अक्सर परेशानी होती थी, तो टॉन्सिल भी निकल चुके हैं इसकी। तो मैं रिकमेंड करूँगा डॉक्टर रविंद्र सोनी सर का कि ये बहुत अच्छा इलाज है, इनके यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। RSV ENT हॉस्पिटल है, पाल रोड, जोधपुर पे। धन्यवाद। आज हमने 4 साल के बच्चे की एडिनॉइड की सर्जरी की है। ये बच्चा पिछले 1.5 साल से काफ़ी परेशान था। मुंह खोल के सांस लेना, खराटे लेना, बार बार जुकाम हो जाना और बार बार चेस्ट का इन्फेक्शन होना इसके लिए कॉमन चीज़ थी। ये इस चीज़ के लिए बार बार हॉस्पिटल में भी एडमिट होता था। इंजेक्शन लगाना, हाई एंटीबायोटिक्स लेना, ये इसके लिए नॉर्मल रूटीन था। पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे। जब ही हमारे पास आए तो हमने इनको ये बताया कि इस बच्चे के नाक के पीछे मांस बना हुआ है, यानी कि एडिनॉइड की मांस बना हुआ है, तो इसे हम दूरबीन से जाकर प्लाज्मा एब्लेशन से पूरे को जला देंगे और इससे बच्चे की सारी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे ही हमने ऑपरेशन का नाम लिया, जैसे कि हर पेरेंट्स डरता है, इनको भी थोड़ा डाउट हुआ कि हम बच्चे का ऑपरेशन कैसे कराएं। लेकिन जब मैंने इनको अश्योर किया कि इसमें कोई चीरा, कोई टाँका, कोई पट्टी नहीं आएगी, दूरबीन से हम इसका ऑपरेट करेंगे, तो इन्होंने हमें एग्री किया। अभी ये ऑपरेशन के 5 घंटे बाद भी बच्चा बहुत नॉर्मल से बिहेव कर रहा है, खा पी रहा है, ही इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि जब पेरेंट्स को हम कहते हैं कि आप एडिनॉइड की सर्जरी करवाइए, बच्चे की सर्जरी करवाइए, तो वो सर्जरी के नाम से इतना डर जाते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक खिलाना भी तो बच्चे के लिए नुकसानदायक है और उस एंटीबायोटिक से भी उस बच्चे का इलाज तो हो नहीं रहा है। तो प्लीज़ आप डरे नहीं, थोड़ी टाइम के लिए आपको हिम्मत रखनी है, लेकिन बच्चे का ऑपरेशन के लिए आप एग्री करें, जिससे वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। थैंक यू।